अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैंने आपके साथ कंप्लीट कोर्स की वीडियो जो है वो शेयर की हैं। अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स जो है उसकी जो टेस्ट वीडियोज़ हैं, यानी जो आपका पूरा टेस्ट आता है, यानी जब आप थ्योरी का टेस्ट देते हैं उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने 43 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने होते हैं। 7 गलत क्वेश्चंस की आपको गुंजाइश होती है। तो इंशाल्लाह ये 18 वीडियोस पे मुश्तमिल एक सिलसिला होगा। इंशाल्लाह इस सिलसिले को मैं आज स्टार्ट करता हूँ। आज मैं पहली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा और अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग मेरे चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है। और वो लोग जो अभी नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चले हम आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टेस्ट वीडियो और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी सामीन, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हम यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो वीडियो जो है उनका आज आगाज़ करते हैं। और थ्योरी टेस्ट जो है उस की वीडियो नंबर 1 जो है, यानी कि ये बेसिकली मुकम्मल जो आपका टेस्ट यूके में होता है 50 नंबर का, उसकी ये डिफरेंट 18 वीडियो बनी हुई हैं। तो हम पहली वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं और ये टोटल जो है ये 50 क्वेश्चन पे मुश्तमिल है और 57 मिनट्स होते हैं और 50 में से आपने जो है वो 43 क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं। अगर आप के 8 क्वेश्चंस गलत हो जाएं तो फिर आप फेल हो जाते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल आया उसमें वो कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ हैविंग योर व्हीकल प्रॉपरली सर्विस्ड, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर जो है वो सर्विस करते हैं। सर्विस से मुराद ये होता है कि लाइक जैसे गाड़ी को चेक करते रहना, गाड़ी का मोबाइल चेक करना, गाड़ी के प्लग चेक करना, गाड़ी को सेट रखना। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि भाई आपकी गाड़ी जो है उसकी फ्यूल इकॉनमी जो होती है वो बेटर हो जाती है। उसमें कोई इंश्योरेंस का तल्लक नहीं होता, ना कोई एक्साइज ड्यूटी का, ना ही कोई स्लो जर्नी टाइम होता है, बल्कि यहाँ पे आपका फ्यूल इकॉनमी बेटर होती है। यू आर ऑन ए 3 लेन मोटरवे, आप 3 लाइन वाली मोटरवे पे हैं। देयर आर रेड रिफ्लेक्टेड स्टड्स ऑन योर लेफ्ट, आपके लेफ्ट साइड पे रेड कलर के स्टड्स हैं एंड वाइट वन टू योर राइट। विच लाइन आर यू इन, आप कौन सी लाइन में हैं? तो यहाँ पे आप लेफ्ट लाइन में हैं। यहाँ पे जो है वो आप मिडल लाइन में नहीं हैं, बल्कि आप इन दी लेफ्ट हैंड लाइन हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, व्हाट मस्ट ए ड्राइवर डू एट ए पेलिकन क्रॉसिंग व्हेन द अम्बर लाइट इज फ्लैशिंग, यानी हमें क्या करना चाहिए जब हम पेलिकन क्रॉसिंग पे पहुंचते हैं और पीले रंग की लाइट जो होती है वो फ्लैश कर रही होती है। तो हमने सिग्नल नहीं देना होता पेडिस्ट्रियंस को टू क्रॉस द रोड, और बल्कि नीचे ये कह रहा है वेट फॉर द रेड एंड अम्बर लाइट बिफोर प्रोसीडिंग, ये भी गलत है। ऑलवेज वेट फॉर द ग्रीन लाइट, ये भी गलत है, बल्कि यहाँ पे आएगा गिव वे टू एनी पेडिस्ट्रियन ऑन द क्रॉसिंग, यानी हमने यहाँ पे जो भी पेडिस्ट्रियन हैं जो क्रॉस कर रहे हैं उनको हमने गिव वे देना है। व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल ऑन ए ड्यूल कैरिज वे, यानी कि नेशनल स्पीड लिमिट क्या होती है ड्यूल कैरिज वे पे। तो नेशनल स्पीड लिमिट जो ड्यूल कैरिज वे होता है वहां पे जो है वो सामीन 60 मील पर आवर लिखा हुआ है, 70 मील पर आवर लिखा हुआ है, 30 मील पर आवर लिखा हुआ है और 50 मील पर आवर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 70 मील पर आवर, यानी कि जहाँ पे ड्यूल कैरिज वे आ जाता है, दो रोड यानी डबल रोड जो है 2 लाइनों वाला, वहां पे आपका 70 मील पर आवर जो है वो स्पीड आपको लो होती है। आफ्टर पासिंग योर ड्राइविंग टेस्ट, आपने ड्राइविंग टेस्ट पास किया है। यू सफर फ्रॉम इल हेल्थ, आप बीमार हो गए हैं। दिस अफेक्ट योर ड्राइविंग, ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर असरअंदाज हो रहा है।
व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए, तो आपने फौरन जो होता है आपने लाइसेंस अथॉरिटी वालों को इन्फॉर्म करना होता है। इसमें मोटरवे को इस्तेमाल करना या पुलिस को इन्फॉर्म करना इसमें तल्लक नहीं है, बल्कि आपने लाइसेंस अथॉरिटी वालों को इस लिहाज से इन्फॉर्म करना होता है। यू ब्रेक डाउन ऑन ए मोटरवे, आपकी गाड़ी मोटरवे पे खराब हो गई है, यू नीड टू कॉल फॉर हेल्प, वाई मे इट बी बेटर टू यूज एन एमरजेंसी रोड साइड टेलीफोन रेदर देन ए मोबाइल फोन। यानी आपकी गाड़ी जब मोटरवे पे खराब होती है तो वो कहता है कि आपने कॉल करनी है हेल्प के लिए, लेकिन वो कहता है वाई मे इट बी बेटर टू यूज, कि एमरजेंसी टेलीफोन को इस्तेमाल करना मोबाइल की निस्बत ज्यादा क्यों बेहतर है, तो इसलिए बेहतर होता है कि एमरजेंसी सर्विसेज जो है वो आपकी लोकेशन को इजीली जान पाते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। उसके बाद आता है यू आर ड्राइविंग ऑन द मोटरवे वेल बिफोर यू रीच योर इंटेंट एग्जिट वेयर शुड यू पोजीशन योर व्हीकल। आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपने आगे एग्जिट लेना है, यानी आपने मोटरवे से उतरना है, तो आपकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, तो क्योंकि यूके में जो है वो राइट हैंड ड्राइविंग है, जर्मनी में क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, तो इसलिए आपका जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड पे आपने मोटरवे से उतरना होता है, तो इसलिए आपकी पोजीशन जो है वो लेफ्ट होनी चाहिए, इन दी लेफ्ट हैंड लाइन। जहां यूरोप में जर्मनी में आपने हमेशा राइट साइड से उतरना होता है। What must you do when you see this sign, आपको क्या करना चाहिए जब आप ये साइन देखती हैं, तो स्टॉप साइन का मतलब होता है कि भाई आपने स्टॉप करना है, चाहे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, एक दफा आपने जरूर स्टॉप करना है। तो यहाँ पे आएगा स्टॉप इवन इफ द रोड इज क्लियर, चाहे रोड क्लियर है फिर भी एक दफा आपने मुकम्मल स्टॉप करना है। योर व्हीकल इज फिटेड विद ए हैंड हेल्ड टेलीफोन, यानी आपकी गाड़ी में हैंड हेल्ड टेलीफोन लगा हुआ है, वो जिस तरह होता है वो तार वाला अंदर बाद पहले होता था सिस्टम। तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू टू यूज दैट फोन। तो देखें जी, टेलीफोन नॉर्मल दूसरा भी जब आप सुनते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि आपने स्पीड रिड्यूस करनी है या आपने स्टीयर द व्हीकल विद वन हैंड कर देना है कि एक हाथ से गाड़ी चलाएं और एक हाथ से फोन सुने, बल्कि यहाँ पे आएगा फाइंड ए सेफ प्लेस टू स्टॉप, आप कहीं पे रुकें महफूज जगह पे फिर फोन को इस्तेमाल करें। यू आर अप्रोचिंग ए क्रॉस रोड, आप एक चौक की तरफ जा रहे हैं, क्रॉस रोड की तरफ जा रहे हैं। द ट्रैफिक लाइट्स हैव फेल्ड, ट्रैफिक लाइट खराब है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, तो देखें जी आपने ब्रेक शार्पली नहीं लगानी, ना ही आपने ये कहना है कि ब्रेक एंड स्टॉप ओनली फॉर लार्ज व्हीकल्स, बल्कि जहां पे ट्रैफिक लाइट्स खराब हो और आगे चौक हो तो वहां पे फिर ये आता है कि भाई बी प्रिपेयर टू स्टॉप फॉर एनी ट्रैफिक, यानी आपने फिर हर किसी के लिए स्टॉप के लिए रेडी रहना है, यानी कोई भी कहीं से आ सकता है, क्योंकि फिर वहां पे राइट वाला मामला नहीं फिर रहता। तो इसलिए यहाँ पे फिर आपने बी प्रिपेयर टू स्टॉप फॉर एनी ट्रैफिक करना है। आगे आता है जी व्हाट शुड द ड्राइवर ऑफ द ग्रे कार बी स्पेशली अवेयर ऑफ। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो कार, ये जो अब यहाँ पे ये जो राइट साइड पे कार है, इसने किस लिहाज से अवेयर होना है, तो इसने इसके क्योंकि लेफ्ट साइड पे गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं और जहां पे गाड़ियां पार्क हुई होती हैं वहां पे अचानक डोर ओपन हो सकता है किसी गाड़ी का, इसलिए इसने इस लिहाज से अवेयर होना है, आगाह होना है कि डोर्स ओपनिंग ऑन पार्क कार, कि किसी भी गाड़ी पार्क जो हुई है उसका दरवाजा ओपन हो सकता है। आगे सवाल आता है पर्सन हैज बिन इंजर्ड, एक बंदा जख्मी है, दे मे बी सफरिंग फ्रॉम शॉक, यानी वो शॉक में है। व्हाट आर द वार्निंग साइन टू लुक फॉर, वो कहता है कि जो शॉक में हो उसका वार्निंग साइन क्या होता है, तो वो जैसे हम अक्सर कहते हैं, पाकिस्तान में भी कहते हैं, को बंदा एकदम से कोई एक्सीडेंट होता है या किसी को कोई ऐसा शॉक लगा है, गिरा है, तो वो जैसे बच्चा हो जाता है ना, ऐसे वो कहते हैं ग्रे कलर ऐसे हो जाता है, नीला जैसे कहते हैं बच्चा कलर उसका हो गया। तो इसमें बच्चा जो है उसकी स्लो पल्स नहीं होती, ना ही को वार्म ड्राई स्किन होती है, बल्कि यहाँ पे आएगा पेल ग्रे स्किन, ऐसे ना ग्रे कलर की स्किन हो जाती है, पेल ग्रे स्किन बंदा जो शॉक होता है। यू आर ट्रेवलिंग ऑन ए रोड दैट हैज स्पीड हम्प्स, स्पीड हम्प्स होता है जहां पे स्पीड ब्रेकर होते हैं, आप एक रोड पे जा रहे हैं जहां पे आगे स्पीड ब्रेकर्स हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हेन द ड्राइवर इन फ्रंट इज ट्रेवलिंग मोर स्लोली देन यू, यानी जो आपके आगे ड्राइवर जा रहा है वो बहुत स्लो जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ओवरटेक भी उसको नहीं करना चाहिए, फ्लश और हेडलाइट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको स्लो डाउन उसके पीछे करना चाहिए और उसके पीछे रहना चाहिए, क्योंकि आगे
जो है स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, तो इसलिए हमें जो है वो यहाँ पे ज्यादा जल्दी जो है उससे परहेज करनी चाहिए। What can result when you travel for long distance in neutral known as costing, यानी इसका क्या रिजल्ट होता है, नतीजा होता है जब आप ट्रेवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस न्यूट्रल में। तो देखें जी, न्यूट्रल गियर में जब आप सफर करेंगे, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसमें इजी स्टीयरिंग नहीं होगा, ना ही को इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन का इसके साथ ताल्लुक है, इंप्रूवमेंट इन कंट्रोल नहीं आएगा बल्कि रिडक्शन इन कंट्रोल आएगा। यानी जब आप न्यूट्रल होंगे तो फिर आपकी उस तरह ब्रेक नहीं लगेगी, गाड़ी उस तरह आपके कंट्रोल में नहीं होगी, क्योंकि जब गाड़ी गियर में होती है तो गाड़ी कंट्रोल में होती है, गाड़ी गिरफ्त में होती है। यू आर ड्राइविंग ऑन ए ओपन रोड इन ए ड्राई वेदर, व्हाट शुड द डिस्टेंस बी बिटवीन यू एंड द व्हीकल इन फ्रंट। देखें जी, नॉर्मल कंडीशन में ड्राई रोड्स के ऊपर हमेशा, जर्मनी में हो या यूके में हो, हमेशा 2 सेकंड टाइम का गैप होता है, यानी स्पीड का 1/2। आगे आता है यू आर फॉलोइंग ए लॉन्ग व्हीकल एज इट अप्रोचेज ए क्रॉस रोड। आप एक व्हीकल के पीछे जा रहे हैं जो लॉन्ग व्हीकल है, और आगे आप और वो भी अप्रोच कर रहे हैं क्रॉस रोड की तरफ, लेकिन वो कहता है कि इट्स सिग्नल लेफ्ट, उसने सिग्नल लेफ्ट का दिया है, लेकिन बट मूव आउट टू द राइट, लेकिन मूव राइट की तरफ कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमेशा याद रखें, बड़ी चीज जब राइट मुड़ती है तो पहले लेफ्ट होती है, जब लेफ्ट मुड़ती है तो पहले राइट होती है, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा होती है, वो फौरन मूव नहीं कर सकता। इसलिए इसका बेहतर हाल ये होता है कि स्टे वेल बैक एंड गिव इट रूम, यानी हमें उससे पीछे रहना चाहिए, हमें गेट क्लोजर नहीं होना चाहिए उसके, ना ही ओवरटेक उसे करना चाहिए, ना ही हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि वो रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, बल्कि हमें पीछे रह के इंतजार करना चाहिए। आगे आता है जी, योर व्हीकल हैज ए पंक्चर ऑन ए मोटरवे, व्हाट शुड यू डू। आपकी गाड़ी पंक्चर हो गया मोटरवे पे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो जब गाड़ी खराब हो जाती है, पंक्चर हो जाती है, तो वो कहता है स्विच ऑन योर हाजर वार्निंग लाइट, स्टॉप इन योर लाइन। मोटरवे पे हमने कोशिश ये करनी है कि हम लेन में जो है नॉर्मल लाइन जो होती है उधर हम स्टॉप ना करें, ड्राइव स्लोली, ये भी गलत है। हम पंक्चर गाड़ी है तो हम कैसे गाड़ी चला सकते हैं? पुल अप ऑन दी हार्ड शोल्डर, गाड़ी को हार्ड शोल्डर पे ले जाएं, चेंज द व्हील एज क्विकली एज पॉसिबल, गाड़ी का जितनी जल्दी हो सकता है टायर चेंज करें, ये भी गलत है। यहाँ पे आएगा पुल अप ऑन दी हार्ड शोल्डर, गाड़ी को हार्ड शोल्डर पे ले जाएं, उसके बाद फिर यूज करें इमरजेंसी टेलीफोन टू गेट असिस्टेंस, मदद के लिए। उसके बाद आता है यू आर इन ए लाइन ऑफ ट्रैफिक, आप एक ट्रैफिक की लाइन में है, द ड्राइवर बिहाइंड यू इज फॉलोइंग वेरी क्लोजली, आपके आगे जो गाड़ी वाला है आपके उसके ज्यादा क्लोज हो गए हैं, पीछे से गाड़ियां भी हैं, तो ऐसी सूरत में कहता है व्हाट एक्शन शुड यू टेक। तो नॉर्मल आपका एक्शन यही राश में होना चाहिए कि अगली गाड़ी से आपका फासला ठीक होना चाहिए, बाकी पीछे वाला क्लोज आ रहा है तो उसका इस आपसे तल्लक, आपका उससे तल्लक नहीं है कि आप ये सोचें कि वो क्या कर रहा है। आपने अगली गाड़ी से अपना फासला रखना है, और उसमें ये होता है कि अगर आप अगली गाड़ी के करीब पहुंच जाते हैं एकदम से, तो उसका बेहतर हाल है कि स्लो डाउन हो जाए, ग्रेजुअली इंक्रीज द गैप बिटवीन यू एंड द व्हीकल इन फ्रंट, ताकि आपका अगली गाड़ी से फासला जो है बरकरार रहे। आगे आता है व्हाट मस्ट यू हैव व्हेन यू अप्लाई टू रिन्यू योर व्हीकल एक्साइज लाइसेंस। जब आप एक्साइज लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो उसके लिए आपके पास वैलिड इंश्योरेंस, यानी आपकी इंश्योरेंस का होना जरूरी है अगर आपने एक्साइज लाइसेंस यानी अप्लाई करना है। What should you do when you see two elderly pedestrian about to cross the road ahead? जब भी बूढ़े लोग पेडिस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने जो है वो बी केयरफुल होना होता है, और दे मे मिस जज योर स्पीड, हो सकता है कि वो आपकी स्पीड को मिस जज करें। एक्सपेक्ट देम टू वेट फॉर यू टू पास, ये भी गलत है कि वो आपके लिए वेट करें। स्टॉप एंड वेव देम, हमने वेव नहीं करना, उनका राइट है। स्पीड अप नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आएगा बी केयरफुल, क्योंकि उनको नहीं पता होता कोई चीज स्लो आ रही है तेज आ रही है, हमने उनको राइट देना है और स्लो होना है। Why should you allow extra room when overtaking a motorcycle on a windy day? यानी ज्यादा हवा है तो जब आप मोटरसाइकिल ओवरटेक करते हैं तो आपने ज्यादा क्यों जगह छोड़नी है? तो वो इसलिए छोड़नी होती है क्योंकि हवा से मोटरसाइकिल आपकी तरफ भी आ सकता है। तो कहता है राइडर मे बी ब्लोन अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ यू, राइडर जो है वो हवा की वजह से एकदम आपके सामने भी
आ सकता है। उसके बाद आगे सवाल आता है जी, व्हेन मस्ट यू यूज डिप हेडलाइट ड्यूरिंग द डे। तो डिप हेडलाइट वो कहता है ड्यूरिंग द डे तब हम यूज करते हैं जब पुअर विजिबिलिटी होती है, इन पुअर विजिबिलिटी। आगे आता है जी, वेयर वुड यू सी दीज रोड मार्किंग। ये रोड मार्किंग हमेशा स्लिप रोड पे होती हैं, जहां पे आप मोटरवे पे जो है वो एंटर होते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑन ए मोटरवे स्लिप रोड, जहां से आप मोटरवे पे शामिल होते हैं वहां पे ये लाइंस आपको नजर आती हैं। योर व्हीकल इज इंश्योर्ड थर्ड पार्टी ओनली, व्हाट डज दिस कवर। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होती है ये दूसरे बंदे को जो डैमेज आप पहुंचाते हैं उसका कवर अगले को देती है। यहाँ पे आएगा डैमेज टू अदर व्हीकल्स, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होती है। What does tailgating mean? tailgating का मतलब होता है जब कोई गाड़ी बहुत ज्यादा किसी के करीब चली जाए उसको कहते हैं tailgating। तो यहाँ पे वो कहता है following an other vehicle too closely। जब कोई गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को फॉलो करती है और ज्यादा उसके क्लोज चली जाती है उसको कहते हैं tailgating। You are traveling along this narrow country road, how should you pass the cyclist? हम इस रोड पे जा रहे हैं और ये जो लेफ्ट साइड पे साइकिलिस्ट जा रहा है हम इसके पास से कैसे गुजरेंगे। तो कीप क्लोज तो हम कभी भी नहीं करेंगे। चेंज डाउन गियर ये भी नहीं हमें जरूरत करने की, बल्कि यहाँ पे आएगा जब भी साइकिल मोटरसाइकिल को ओवरटेक करें, लीव देम प्लेंटी ऑफ रूम, ज्यादा जगह छोड़ के जो है वो ओवरटेक करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, व्हाट डज ड्राइविंग ए व्हीकल विद एंटी लॉक ब्रेक अलाउ यू टू डू। एंटी लॉक ब्रेक्स वाली गाड़ी जो है वो आपको क्या अलाउ करती है। तो वो हमें ये भाई अलाउ करती है कि भाई आप स्टीयर एंड ब्रेक हार्शली एट द सेम टाइम। स्टीयर एंड ब्रेक हार्शली एट द सेम टाइम का मतलब होता है कि भाई स्टीयरिंग को पकड़ो जोर से और एकदम से ब्रेक लगाओ, ये इसका फंक्शन होता है। इसमें आपने ब्रेक स्लोली नहीं लगानी होती, ना ही झटके लगा के या इस तरह लगानी होती है, एकदम से आपने लगानी होती है। यू आर इन्वॉल्व इन ए कोलिजन, आप एक एक्सीडेंट में मुलव्वस हैं। आफ्टर वर्ड्स विच डॉक्यूमेंट मे द पुलिस आस्क यू टू प्रोसीड। पुलिस वाला हमेशा आपसे आपका लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस उसकी डिमांड करेगा। यू आर एट द फ्रंट ऑफ ए क्यू ऑफ ट्रैफिक वेटिंग टू टर्न राइट इन टू ए साइड रोड, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक योर राइट मिरर जस्ट बिफोर टर्निंग। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एक लाइन में हैं और आपने आगे राइट टर्न करना है। जब आप राइट टर्न करते हैं डेफिनेटली अगली ट्रैफिक के लिए आपको रुकना पड़ता है, लेकिन वो कहता है राइट करने से पहले आप फिर दोबारा राइट शीशे में पीछे क्यों देखेंगे, क्योंकि राइट साइड पे मुड़ने वाला बंदा जहां पे हम हैं तो वो राइट जाने के लिए सारे जा रहे हैं, मजीद राइट कौन हो सकता है। तो ये जर्मनी में भी होता है इस तरह, जब आप राइट टर्न करते हैं तो आप फिर भी देखते हैं क्योंकि आपके मजीद राइट साइड पे साइकिल या मोटरसाइकिल वाला हो सकता है। तो वो कहता है टू चेक फॉर ओवरटेकिंग व्हीकल्स, कि हो सकता है कि आपकी राइट साइड पे भी कोई साइकिल मोटरसाइकिल वाला हो सकता है जो आपको ओवरटेक करना चाह रहा हो। यू आर ड्राइविंग टूवर्ड दिस लेफ्ट हैंड बाइंड, आप यहाँ पे जो है वो मोड़ पे आप जा रहे हैं। व्हाट डेंजर शुड यू बी अवेयर ऑफ, कौन से खतरे से आपने यहाँ पे आगाह रहना है। तो यहाँ पे जो है वो आगे अचानक बंदे हो सकते हैं, मोड़ है ना तो आगे हो सकता है कोई रोड क्रॉस कर रहा हो। यहाँ पे ये मसला नहीं है कि व्हीकल ओवरटेकिंग यू, नो व्हाइट लाइंस तो यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे यही होगा कि आगे हो सकता है कोई रोड क्रॉस कर रहा हो। आगे आता जी, ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज मेड अप ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। यू आर ऑन ए गुड ड्राई रोड सरफेस with good braking and tires, what is the typical braking distance from 50 मील पर आवर। यानी 50 मील पर आवर पे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो सामीन 50 मील पर आवर पे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है 38 मीटर्स यानी 125 फीट। You intend to turn left from a main road into a minor road. What should you do as you approach it? आपने लेफ्ट टर्न करना है एक मेन रोड से एक छोटे रोड पे, तो आपने जब अप्रोच करना है तो आपने क्या करना है, तो आपने लेफ्ट रह के लेफ्ट मुड़ना है। Keep just left of the middle of the road. Keep in the middle of the road. Swing out right. Keep well to the left of the road. तो हमने कीप जस्ट लेफ्ट ऑफ द मिडल नहीं करना, बल्कि कीप वेल टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, यानी फुल हमने लेफ्ट साइड पे अपने आप को रखना है। आगे आता है जी, व्हेन विल यू फील द इफेक्ट ऑफ इंजन ब्रेकिंग।
कब आपको फील होता है इंजन ब्रेकिंग का इफेक्ट? तो इंजन ब्रेकिंग का इफेक्ट तभी इस्तेमाल जो है फील होता है जब आप जो है वो गाड़ी जो है वो उसको गियर में चलाते हैं। व्हेन यू ओनली यूज द हैंड ब्रेक, नहीं व्हेन यू चेंज टू ए लो गियर, व्हेन यू आर इन न्यूट्रल, व्हेन यू चेंज टू हाई गियर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हेन विल यू फील द इफेक्ट ऑफ इंजन ब्रेकिंग, आपको इंजन ब्रेक का इफेक्ट कब फील होता है? तो इसका आंसर जो है वो आता है जी व्हेन यू चेंज टू ए लो गियर, यानी कि ब्रेक जो इंजन का ब्रेकिंग इफेक्ट होता है वो लो गियर में आपको ज्यादा महसूस होता है, गाड़ी पूरी गिरफ्त में होती है। व्हाट डज दिस साइन मीन? ये नॉर्मल साइन जो ग्रीन है ये ट्रैफिक के लिए ओपन है, ये जो 7 साइन है इसका मतलब होता है कि ट्राम ने यहाँ पे स्टॉप करना है, ट्राम मस्ट स्टॉप। आगे सवाल आता है जी देयर आर नो स्पीड लिमिट साइन ऑन द रोड, हाउ इज ए 30 मील पर आवर लिमिट इंडिकेटेड? 30 मील पर आवर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको रोड साइन नजर नहीं आ रहा कोई स्पीड लिमिट का? तो अगर आपको स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो नजर आ जाती हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 30 जोन है। When may you stop and wait in a बक्स जंक्शन? तो बक्स जंक्शन में आपने तभी वेट करना होता है जब आप राइट टर्न करते हैं, क्योंकि लेफ्ट टर्न करते हुए तो आपको अगली ट्रैफिक का सामना नहीं होता, राइट टर्न करते हुए आपको सामना होता है, इसलिए आपको इसमें वेट करना पड़ सकता है। तो इसमें आता है जी when you are in a queue ऑफ ट्रैफिक टर्निंग लेफ्ट, नहीं इसमें आएगा जी व्हेन ऑन कमिंग ट्रैफिक प्रिवेंट यू फ्रॉम टर्निंग राइट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी कि ऑन कमिंग ट्रैफिक अगर आपको रोक रही है राइट टर्न करने से सामने वाली ट्रैफिक, ऐसी सूरत हाल में आपको बक्स जंक्शन में फिर वेट करना पड़ेगा। आगे सवाल आता है यू सी ए कार ऑन द हार्ड शोल्डर ऑफ ए मोटरवे विद ए हेल्प पिनांट डिस्प्ले, व्हाट डज दिस मीन? जब आपको हेल्प पिनांट डिस्प्ले नजर आए मोटरवे के हार्ड शोल्डर के ऊपर किसी कार के ऊपर, तो इसका मतलब होता है जो ड्राइवर है वो जो है वो एक जो है वो डिसेबल है, डिसेबल पर्सन है और वो आपकी मदद चाहता है। You are on a motorway, there is contraflow system ahead, what would you expect to find? contraflow का मतलब होता है जहाँ पे काम हो रहा होता है, फिर लाइनों को वो अपने हिसाब से वो तरतीब देते हैं, पीली लाइनें होती हैं कि आपने इस तरफ जाना है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपने जो है वो कहता है लो स्पीड लिमिट करनी है, स्पीड हम्प्स, स्पीड ब्रेकर होंगे, टेम्परेरी ट्रैफिक लाइट्स, वाइडर लाइंस देन नॉर्मल, तो इसमें आएगा लो स्पीड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे कंट्रा फ्लो होता है, डेफिनेटली वहां पे फिर आपको स्लो होना पड़ता है, काम हो रहा होता है। When is it acceptable for a passenger to travel in a car without wearing a seat belt? किसको जो है वो इजाजत है कि वो बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी में सफर कर सकता है? तो जिसको मेडिकली जो है वो इस चीज की पाबंदी नहीं है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है उसे आजादी है, उसको छूट हासिल है मेडिकली, तो वो बगैर सीट बेल्ट के बैठ सकता है। द फ्लूइड लेवल इन योर बैटरी इज लो, यानी आपका बैटरी का पानी का लेवल लो है, व्हाट शुड यू टॉप इट विद अप विद, यानी आप किसके साथ उसको टॉप अप करेंगे? तो बैटरी का जब पानी कम होता है तो आपने डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके साथ इसको टॉप अप करना होता है, यानी भरना होता है डिस्टिल्ड वाटर। यू आर सिग्नलिंग टू टर्न राइट इन बिजी ट्रैफिक, आप बिजी ट्रैफिक में राइट साइड पे जाना चाहते हैं, आपने राइट का सिग्नल दिया, तो वो कहता है हाउ वुड यू कन्फर्म योर इंटेंशन सेफली, आप कैसे अपनी जो अटेंशन है वो अगले को शो करेंगे? तो उसके लिए सिग्नल से भी बेहतर जो होता है वो होता है गिव एंड आर्म सिग्नल, यानी अपना हाथ का जो सिग्नल है उसको दें, ये ज्यादा अगले की अटेंशन जो है वो अगले को नजर आती है आपकी। What must you make sure of before you driving someone else vehicle? आपने क्या मेक श्योर करना होता है जब आप किसी और की गाड़ी चलाते हैं? तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि क्या ये व्हीकल जो है ये आपके लिए इंश्योर्ड है कि नहीं, यानी इसको चलाना जो है वो आपके लिए इंश्योर्ड है कि नहीं। इसमें जवाब आएगा डैट योर ओन व्हीकल हैज इंश्योर्ड कवर, नहीं ये नहीं आएगा। डैट द व्हीकल ओनर हैज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये भी नहीं आएगा। डेट द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आर इन द व्हीकल, ये भी नहीं आएगा। इसमें आएगा डेट द व्हीकल इज इंश्योर्ड फॉर योर यूज, यानी कि ये जो गाड़ी है ये आपके इस्तेमाल के लिए इंश्योर्ड है या नहीं, दूसरे किसी बंदे के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट डज दिस साइन मीन। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली नजर आ रहा है राइट साइड वाला रोड आगे जो है वो खत्म हो रहा है, वो बंद हो रहा है। तो वो कह रहा है जी नो थ्रू ट्रैफिक टू यूज लेफ्ट लाइन, ये गलत है। राइट हैंड लाइन टी जंक्शन ओनली, ये नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा राइट हैंड लाइन क्लोज अहेड। राइट हैंड लाइन जो है वो आगे क्लोज हो रही है, उस तरफ आगे रास्ता बंद हो रहा है। हाउ विल ए स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल सिग्नल यू टू स्टॉप। यानी कि स्कूल जहां पे होता है वहां पे जो क्रॉसिंग पेट्रोल साइन होता है वो कैसे आपको पता चलेगा कि आपने यहां स्टॉप करना है। तो वहां पे डिस्प्ले होगा स्टॉप साइन, तो वहां पे आपने फिर स्टॉप करना होता है। व्हाट डज दिस साइन मीन। तो ये इसका मतलब है कि आगे ट्राम क्रॉसिंग है, यानी आगे क्रॉसिंग है ट्राम की, ट्राम क्रॉसिंग अहेड। जैसे हम कहते हैं ना आगे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है, इसी तरह आगे ट्राम गुजर रही है रोड के ऊपर से, उसकी क्रॉसिंग है आगे। वाई मस्ट यू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन टर्निंग राइट एट दिस जंक्शन। यहाँ पे अगर हमने राइट टर्न करना है तो हमने ज्यादा एक्स्ट्रा जो है वो केयर क्यों करना है, ज्यादा एहतियात क्यों करनी है। तो वो कहता है द रोड सरफेस इज पुअर, ये गलत है। यहाँ पे रोड मार्किंग का भी मसला नहीं है, ना ही को फुटपाथ का मसला है। यहाँ पे मेन जो मसला है वो आता है द व्यू इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि यहाँ पे राइट टर्न जब आपने करना है तो आपको हो सकता है राइट लेफ्ट की ट्रैफिक सही नजर नहीं आएगी, तो इसलिए ये आपके लिए मुश्किल होगा। योर व्हीकल कैचेज फायर वाइल ड्राइविंग थ्रू ए टनल, इट इज स्टिल ड्राइवेबल, व्हाट शुड यू डू। यानी आपकी गाड़ी टनल के अंदर है और आपकी गाड़ी में आग लग गई है, लेकिन अभी भी ये गाड़ी चलने के काबिल है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि ड्राइव इट आउट ऑफ द टनल इफ यू कैन डू सो, यानी ड्राइव करें और कोशिश करें टनल से बाहर इसको निकालने की, अगर आप ऐसा कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ए जर्नी इट्स वाइज टू प्लान योर रूट, हाउ कैन यू डू दिस। जब आप सफर स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे प्लान करते हैं, कहीं पे आपने जाना हो तो उसके लिए आप लुक एट ए मैप, आप मैप को देखते हैं, उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है। बिफोर ड्राइविंग थ्रू ए टनल व्हाट शुड यू डू। तो टनल में गाड़ी चलाने से पहले आपने अपने सन ग्लासेस को रिमूव कर देना है। ऑन विच पार्ट ऑफ ए मोटरवे आर अम्बर रिफ्लेक्टिव स्टंट्स फाउंड। अम्बर रिफ्लेक्टेड स्टंट जो हैं वो कहाँ पे होते हैं मोटरवे के ऊपर। तो अम्बर जो रिफ्लेक्टेड जो स्टंट्स होते हैं वो होते हैं दरमियान, यानी बिटवीन सेंटर रिजर्वेशन, जो आपकी सेंटर रिजर्वेशन होती है और आपका जो कैरिज वे रोड होता है उसके दरमियान जो है वो अम्बर जो है वो रिफ्लेक्टेड स्टंट्स होते हैं। तो ये हमारा आज का सामीन टेस्ट जो है वो मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।